नमस्कार। ये फटकड़ी है। फटकड़ी वही जो आप शेविंग के टाइम इस्तेमाल करते हैं ना, ये वही है। मगर उसको क्या होता है कि इसको मशीन में डाल के थोड़ा पिघला के उसका शेप बना के तब आपको दिया जाता है। तो आप इसको कच्चे रूप में ये कई बीमारियों में खाई जाती है, कई बीमारियों में लगाई जाती है। तो बहुत सा, और इसकी भस्म खास तौर पे तैयार करी जाती है। इसमें दो तरह की फटकड़ी आती है, एक लाल रंग की जिसे गुलाबी रंग बोला जाता है, और एक सफ़ेद रंग की। आपको जो आपके आसपास में फटकड़ी मिले उसको ला के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको घर में भी बना सकते हैं। बहुत आसान विधि है, बड़े आसान विधि से बताऊंगा मैं आपको। हम किस विधि से बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फटकड़ी ला के मटकी में डाल के और उसको ऊपर ढक्कन डाल के उसके बाद लेंटर की तार चारों तरफ से बांध के उसके बाद उसको रख के गोसे डालते हैं। गाय के जो उपले होते हैं ना गोसे, उसको रख के ऐसे, और उसके ऊपर मटका रखते हैं और उसके ऊपर भी गोसे रखते हैं, चारों तरफ गोसे लगा देते हैं और उसे फूंक देते हैं। लगभग मान के चलिए अगर हमारे पास 1 किलो फटकड़ी होती है तो हम 10 किलो उपले में उसे फूंक देते हैं। तो उससे जब वो अच्छे से जल जाते हैं, राख हो जाते हैं, उसके बाद उसको नीचे उतार के मटके को, उसका लेंटर की तार खोल के उसके अंदर से जो भस्म निकलती है उसको हम बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। मगर इसे आप घर में भी बना सकते हैं। बताऊं वो विधि? बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा कूट लीजिए, उसके बाद तवे पे रख लीजिए। तवे पे रख के और एक कटोरी ऊपर से ढक दीजिए। किस लिए ढकेंगे ये बता देता हूँ। जो उसके अंदर जो वैक्यूम गैस बनेगी ना, वो बाहर ना आ जाए, वो देर लगाएगी फिर बनने में और उसके गुण भी कम हो जाएंगे। तो आप उसको ढक देंगे ना तो उसके अंदर वैक्यूम तैयार हो जाएगा, और वही जो वाष्प या मान लीजिए जो उसके अंदर की गैसें हैं उसको वो पकाने लग जाएगी। गर्म हवा जो है उसको पका देगी अच्छे से, और वो भस्म के रूप में तैयार हो जाएगी। पहले तो ये पानी बन जाता है, जैसे हम तवे पे रखेंगे और गैस जलाएंगे नीचे से तो पानी बन जाएगा। उसके बाद धीरे 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 ये पूरी तरह सफ़ेद रंग का भस्म तैयार हो जाती है, और हल्के से मटमैले कलर की भी कईयों की भस्म तैयार होती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छी भस्म होती है ये, और ये सालों साल तक पड़ी रहे तो ख़राब नहीं होती। वैसे सरकार को दिखाने के लिए क्या होता है, इस पर बैच नंबर डाला जाता है, एक्सपायरी डेट डाली जाती है, मगर ये भस्म कभी ख़राब नहीं होती है। पहले के लोग, पहले के डॉक्टर, पहले के जो वैद्य होते थे वो कहते थे भस्में और घी और शहद और आसवरिष्ट जितनी पुरानी मिले आप उतनी पुरानी लीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी असर कर सके। कैसे कहते हैं कि दारू हमें पुरानी चाहिए? क्योंकि वो एकदम चढ़ती है, एकदम असर करती है। तो वही हिसाब होता है भस्मों का। और भस्मों में आप पाउडर खाते हैं इतना ज़्यादा मात्रा में, भस्म सिर्फ 1 चुटकी इस्तेमाल करिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसको इस्तेमाल करने की विधि है कि आप शहद में मिला के, गुलकंद में मिला के, या मान लीजिए किसी औषधि के शरबत में मिला के, च्यवनप्राश में मिला के, चटनी में मिला के, किसी औषधि की चटनी है उसमें मिला के आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। किसी पाउडर में मिला के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी बीमारियों में काम आता है, मगर जो खास बीमारियां हैं उन बीमारियों में, जो बहुत ज़्यादा बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उन बीमारियों में बताऊँगा। ये आसानी से घर में बन जाती है और पड़ी रहे तो नुकसान भी नहीं करती। क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि आपके जो पुराने बुजुर्ग थे ना, वो ज़्यादा बिलीव यही करते थे कि हम घर में औषधि बना लें, और उस घर में बनी हुई औषधि में एक विश्वास होता था कि मैं इस दवाई को लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, और उनका विश्वास ही उन्हें ठीक करता था, और वो किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था उनको। अब तो हम क्या करते हैं, जैसे बुखार की भी दवाई खाते हैं ना, सिर दर्द की भी दवाई खाते हैं ना, तो शरीर में कमज़ोरी बहुत आ जाती है। कहने का मतलब उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। तो इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और ये ज़्यादातर बीमारियों को 2 से 3 महीने में भी नष्ट कर देती हैं, और ज़्यादातर तकलीफ़ों में 2 महीने में 3 महीने इस्तेमाल करने से पूरी तरह से रोग नष्ट हो जाता है। और इसका इस्तेमाल 2 समय या 3 समय ही ज़्यादा, सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम ज़्यादातर बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग तो इसे घी में भी मिला के इस्तेमाल करते हैं। ये क्या हो गया, सफ्टिक भस्म जो है मालिश करने में, खाने में और लगाने में बहुत लाभकारी साबित होती है। घी में मिला के भी आप इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं।
किस बीमारी में किस अनुपान के साथ हम इसका इस्तेमाल करें हमें लाभ होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। कई लोग जो होता है ना, उनको हम कहते हैं कि जी फटकड़ी को ला के उनको आप 1 चुटकी के करीब पानी में घोल के ले लीजिए, तो डर जाते हैं कि हम ये लेंगे तो हमें कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, कभी हमें कुछ हो तो नहीं जाएगा। अरे नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक रहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को देखता हूँ वो ज़रूरत से ज़्यादा ही घबरा जाते हैं, तो घबराने का फ़ायदा आपका उठा लेंगे डॉक्टर, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को निरोग बना के रख सकते हैं। जिन महिलाओं को या पुरुषों को मूत्र मार्ग में गुप्त अंगों में सूजन की शिकायत रहती है और जो उनके पेडू में हमेशा दर्द बना हुआ रहता है और गुप्त अंगों में हमेशा जलन दर्द बनी रहती है, सुजाक से ख़ास तौर पे जो रोगी परेशान रहते हैं, उनको कहना चाहूँगा कि आप इसको खाने और लगाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। फटकड़ी को लाके आप उसको पीस लीजिए। आप उसको लगाने का तरीका जो है वो बता देता हूँ मैं आपको। आप 1 कप पानी में लगभग 4 चुटकी उसमें फटकड़ी का पाउडर डालिए और रुई की सहायता से अच्छे से गुप्त अंगों को धो दीजिए। ऐसा दिन में 2 बार करिए। और जो आपने सफ्टिक भस्म बनाया है ना, 2 चुटकी आप उसे चंदन के शरबत में, चंदन का शरबत भी मिल जाता है, या ना मिले तो बेल का शरबत में, या वो भी ना मिले तो आप आंवले के पाउडर में मिला के सुबह शाम इसका इस्तेमाल 2 चुटकी के करीब करिए, तो सुजाक की समस्या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। सुजाक की समस्या सेक्सुअल डिजीज़ हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को सुजाक की शिकायत है तो दूसरा पुरुष या महिला, उनके साथ संबंध, महिलाओं को अगर है तो पुरुषों के साथ संबंध बनाते हैं तो पुरुषों को हो जाती है, पुरुषों को है तो महिलाओं को हो जाती है। तो सुजाक की समस्या जो है एक से दूसरे को संभोगिक काल में हो जाती है, जिससे रोगी हमेशा के लिए परेशान होने लग जाता है और माइंड में अलग से टेंशन बनी रहती है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और सुजाक की समस्या दूर होती चली जाती है। महिलाओं में एक समस्या कई तौर पे कई महिलाओं को देखी जाती है कि उनको मासिक धर्म आया, ठीक हो गया, फिर मासिक धर्म आने लग जाता है, फिर कुछ दिन ठीक होता है, फिर वो आने लग जाता है। तो ऐसे में, या मान लीजिए जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी, पीला पानी या गंदा पानी, या मान लीजिए कि काले रंग का पानी या लाल रंग का पानी योनि मार्ग से बहता रहता है, जिससे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, जिसे हम लिकोरिया या प्रदर रोग के नाम से जानते हैं, तो ऐसी महिलाओं को कहना चाहूँगा कि सफ्टिक भस्म खाने में सुबह शाम आप इस्तेमाल करिए। और सफ्टिक कच्ची फटकड़ी को आप पीस के पानी में घोल के उसे आप योनि मार्ग को धोने में इस्तेमाल करिए, तो आपकी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आप इसको कैसे धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं मैं आपको ये बताता हूँ। चम्मच का चौथा हिस्सा, मतलब मान के चलिए कि आप 1.5 से 2 ग्राम पाउडर आप 1 कप पानी में डाल के उसे हल्का सा गर्म कर लीजिए और फिर उसे जब ठंडा हो जाए रुई की सहायता से योनि मार्ग को अच्छे से धो दीजिए। ऐसा दिन में 2 बार करना है। सफ्टिक भस्म जो बनाया है ना आपने, 2 चुटकी आपने क्या करना है, गुलकंद में मिला के सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आप पूरी तरह से पूर्णतः अपनी बीमारी से छुटकारा पा लेंगे। खांसी की समस्या, अरे भैया गले में खराश है, फेफड़े में इन्फेक्शन है, या किसी भी कारण से अगर खांसी की समस्या तंग कर रही है, तो सफ्टिक भस्म 2 चुटकी 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह दोपहर शाम चाटने से खांसी की समस्या दूर हो जाती है। चाहे वो बैक्टीरिया के कारण हो, वायरस के कारण हो, या अन्य किसी संक्रमण के कारण हो जाता है, तो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। पसलियों में अगर आपको दर्द हो रही है, ये पसलियों में या पीछे पसलियों में दर्द हो रही है और आप बेचैन हो रहे हैं कि क्या करें हम जिससे हमें छुटकारा मिल जाए, तो फटकड़ी को पानी में डाल के थोड़ा सेंधा नमक डाल के गर्म करिए। उस पानी से सिकाई करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और पसलियों की सूजन और दर्द दूर हो जाती है। और सफ्टिक भस्म 2 चुटकी सफ्टिक भस्म 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम खाने से पसलियों के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। टीबी की बीमारी अगर आपको तंग कर रही है और आप किसी तरह की टीबी की दवाई खा रहे हैं, तो आप उन दवाई के साथ सफ्टिक भस्म 2 चुटकी सफ्टिक भस्म च्यवनप्राश में मिला के खाना शुरू कर दीजिए। आपकी बहुत जल्द टीबी की समस्या दूर हो जाएगी और आप निरोग हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कई बार मैंने देखे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि टीबी का कोर्स कर लेते हैं, दोबारा टीबी हो जाती है, तो ये समस्या दोबारा नहीं आएगी और आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ महसूस करेंगे।
निमोनिया, निमोनिया जब हो जाता है तो किसी को सिंगल निमोनिया में एक पसली में चलने की समस्या तंग हो जाती है, डबल निमोनिया हो जाता है दोनों पसली चलने की समस्या तंग हो जाती है। कारण ये होता है कि हमारे फेफड़ों में बलगम ज़्यादा जमा हो जाता है जिससे फेफड़ों में सूजन आ जाती है, और ये समस्या ज़्यादातर बच्चों को तंग करती है। या आजकल जो वायरस चल रहा है ना, वो वायरस का संक्रमण जब हमारे नाक, गला और फेफड़ों से जब होता हुआ पूरा हो जाता है तब ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में सफ्टिक भस्म शहद में मिला के 4 चुटकी सफ्टिक भस्म 1 चम्मच शहद में मिला के दिन में 3 बार इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है और निमोनिया की शिकायत दूर हो जाती है। और 1 चम्मच देसी घी को कटोरी में डाल के गर्म करिए, उसमें 6 बूंद अमृत धारा डाल के उसके बाद अच्छे से पसलियों पे मालिश करिए, रुई रख के सो जाइए, तो कैसे से कैसा निमोनिया की शिकायत दूर हो जाती है। और कहते हैं ना, जब निमोनिया बच्चों का बिगड़ जाता है, कहने में तो कहते हैं जी 3 साल में ठीक हो जाता है, मगर कुछ बच्चों का होता है, ज़्यादातर बच्चों को वो दमा बन जाता है, पूरी उम्र के लिए वो तंग हो जाता है, थोड़ा सा गर्म सर्द पूरी उम्र के लिए झेलना पड़ता है। तो ये चीज़ करने से कभी भी ये दिक्कत नहीं आती है। पहले सबसे पहले जो चरक आचार्य रहते थे ना, वो थैला लेके और उसमें ख़ास तौर पे उनमें अमृत धारा और औषधियाँ ज़रूर रखते थे, वो ज़रूर बता जाते, जैसे जगह जगह वो घूमते थे, घूम के इलाज करने वाले होते थे। आज भी उनके नक्शे कदम पे बहुत से ऐसे वैद्य हैं जो घूम के इलाज करते हैं, तो उनको उनके पास अमृत धारा ज़रूर मिल जाता है। तो आप अमृत धारा, तो मैंने वीडियो भी बना रखी कि कैसे घर में बना सकते हैं, तो आप अपने घर में भी अमृत धारा बना के इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। रक्त वमन मतलब उल्टी में खून आना, या थूक में रक्त सठीवन मतलब थूक के अंदर खून आ जाता है तो घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, बलगम में खून आना, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कारण होता है कहीं ना कहीं आपके जख्म हो गया जिसकी वजह से खून आ रहा है। तो ऐसे में आप सफ्टिक भस्म आप क्या करेंगे, 2 से 4 चुटकी सफ्टिक भस्म आप शहद में मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करिए, तो जहाँ भी जख्म की शिकायत होगी, समस्या होगी, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, और ना ही खून की उल्टी आएगी, ना ही थूक में खून आएगा, और ना ही बलगम में खून आएगा, और आप बहुत जल्द अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। कई बार क्या होता है कि कई बार हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, आमाशय में, आंतड़ियों में जहरीला तत्व पदार्थ जो होता है तैयार होने लग जाता है, जिससे हमें संक्रमण होकर हमारी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में फटाफट 1 कप पानी गर्म करिए, उसमें सफ्टिक भस्म 4 चुटकी डाल के उसे घोल के पी लीजिए। अगर आपके पास सफ्टिक भस्म नहीं है तो एक बात बताना चाहूँगा, 1 कप गर्म पानी में 1 चुटकी फटकड़ी का पाउडर डाल के आप पी लीजिए, तो उससे भी आपका इन्फेक्शन दूर हो जाएगा। कहते हैं इससे पानी भी शुद्ध होता है और शरीर का पूरा तन भी शुद्ध हो जाता है। मूत्र की समस्या में, मूत्र में जब आपको परेशानी हो रही है, पेशाब बार बार आ रहा है, अभी करके आए फिर दोबारा आ रहा है, फिर उसके बाद पेशाब में जलन दर्द तंग करती है, पेशाब खुल के नहीं आता, तो ऐसे में भी आप फटकड़ी का इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। फटकड़ी को आपने क्या करना है, 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो कच्ची फटकड़ी इस्तेमाल करिए, या आप फटकड़ी की भस्म बना के, सफ्टिक भस्म बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सफ्टिक भस्म इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 से 4 चुटकी सफ्टिक भस्म 1 चम्मच गुलकंद में, जो गुलाब के फूलों का गुलकंद होता है, उसमें मिला के इस्तेमाल, हाँ गुलकंद से मुझे याद आया कि एक बंदे को गुलकंद बोला तो कलाकंद में मिला के इस्तेमाल किया, लाभ भी हुआ उसे, लेकिन वो कहता है जी कलाकंद होता है, हमने गुलकंद तो सुना ही नहीं, कलाकंद अलग होता है, कलाकंद मिठाई को बोला जाता है, गुलकंद जो होता है गुलाब के फूलों का बना हुआ होता है। तो गुलकंद में 1 चम्मच गुलकंद में 2 से 4 चुटकी सफ्टिक भस्म मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से मूत्र से संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है, पेशाब खुल के आता है, यूटीआई इन्फेक्शन की दिक्कत भी दूर हो जाती है, और रोगी अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। तीनों दोषों को पूरी तरह से संतुलित मात्रा में बनाता है। अगर आपका वात बढ़ गया है, शरीर में दर्दें तंग कर रही है, पित्त बढ़ गया है, पेट में, खून में, त्वचा से संबंधित विकार तंग कर रहे हैं, कफ बढ़ गया है, फेफड़ों या शरीर से संबंधित बीमारियां तंग कर रही है, तो उन तीनों दोषों को शांत करके आपको नॉर्मल रखेगा, आपको स्वस्थ बना के रखेगा। चाहे आप सफ्टिक भस्म का इस्तेमाल करिए, चाहे आप फटकड़ी को, 1 चुटकी फटकड़ी को पानी में घोल के इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। प्रमेह वालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्रमेह में अगर आपके पेशाब के रास्ते मवाद आ रही है, या मान लीजिए पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब में परेशानी हो रही है,
पेशाब की समस्या बहुत तंग कर रही है, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में पेशाब आ रहा है जिससे शरीर में कमज़ोरी बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में आप सफ़टिक भस्म 2 से 4 चुटकी सफ़टिक भस्म 1 चम्मच शहद में मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो प्रमेह की समस्या है वो दूर हो जाएगी। और आप फटकड़ी को पानी में घोल के अच्छे से गुप्त अंग को धो दीजिए, तो इससे आपके प्रमेह की समस्या बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। त्वचा से संबंधित किसी प्रकार की भी दिक्कत है, खारिश खुजली तंग करती है, दाद तंग करता है, एक्जिमा तंग करता है, सोराइसिस तंग करता है या कोढ़ कुष्ठ की बीमारी तंग करती है, तो ऐसे में फटकड़ी पानी में घोल के उसको अच्छे से धो दीजिए। उसके बाद नारियल के तेल की मालिश कर लीजिए, इससे त्वचा के संबंधित रोग दूर हो जाते हैं। और जो सफ़टिक भस्म मैंने आपको बनाने का तरीका बताया ना, उस तरीके से बना के सफ़टिक भस्म 2 चुटकी 1 चम्मच गुलकंद में मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद खाइए, तो इससे त्वचा से संबंधित रोग आपके दूर हो जाएंगे और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। अगर कहीं आपके कट लग गया है तो फटाफट पानी में फटकड़ी घोल के आप लगा दीजिए। अगर नाक से मुंह से खून आ रहा है तो उसी टाइम फटकड़ी को पानी में घोल के रुई डुबो के अच्छे से नाक में डालिए, तो उसी टाइम आपका नाक का खून आना बंद हो जाएगा। या रुई डुबो के यहाँ पे रख लीजिए, इससे नक्सीर कैसी से कैसी नक्सीर पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अगर आपको कोई कीट पतंगा या जहरीले पदार्थ काट लेते हैं तो फटकड़ी के भस्म आप सुबह शाम 2-2 चुटकी खाइए शहद में मिला के, और फटकड़ी को पानी में घोल के अच्छे से उस जगह पे मसलते रहिए, तो उससे देखेंगे तुरंत आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम फूड पॉइजन हो जाता है हमें गलत खान पान के कारण, या मान लीजिए हैजा प्लेग की शिकायत हो जाती है, तो उसमें भी सफ़टिक भस्म हम प्याज के रस में मिला के अगर सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार चाटते तो उसी टाइम फूड पॉइजन की समस्या या हैजा प्लेग की समस्या पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और हम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मलेरिया या किसी प्रकार का भी बुखार आपको तंग कर रहा है तो आप चिरैते का पाउडर बना के उस पाउडर में आपने क्या करना है, 1 चम्मच चिरैते के पाउडर में 4 चुटकी फटकड़ी भस्म जिसे हम सफ़टिक भस्म बोलते हैं ना, मिला के सुबह शाम लेना शुरू कर लीजिए। मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू या किसी भी तरह का अगर आपको बुखार तंग कर रहा है वो पूरी तरह से नष्ट कर देगा और आपको पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। उस बुखार को ख़त्म करने का आपके लिए सबसे अच्छा तरीका रामबाण तरीका और घरेलू तरीका मैंने बताया है। नज़र कमज़ोर पड़ रही है या आँखों से संबंधित बीमारियां तंग कर रही है, आँखों में परबाल हो गया या मान लीजिए नखूना बढ़ गया या रात के समय कम दिखता है या मान लीजिए आपकी रोशनी कमज़ोर पड़ रही है, तो गुलाब जल लेके मान के चलिए कि 10 ml अगर गुलाब जल है तो उसके अंदर फटकड़ी का पाउडर जो होता है ना वो आप 1 चुटकी डालिए और उसको घोल दीजिए अच्छे से और उसको कपड़े से छान लीजिए। उसको आप अगर आँखों में डालते हैं तो इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। आँखों की रोशनी बढ़ते साथ ही आँखों की बीमारियां भी दूर हो जाती है। आँखों में एलर्जी या आँखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपको तंग कर रहा है तो उसकी समस्या भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। कई बार क्या होता है कुछ कट लग जाता है या हमारा जो जल जाता है तो उसमें भी फटकड़ी हम पानी में घोल के अगर लगाते हैं तो उसी टाइम हमें आराम मिल जाता है। अगर किसी को फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं तो उनको कहना चाहूँगा कि आप फटकड़ी और नीला थोथा दोनों को बराबर मात्रा में लेके पानी में घोल के सुबह शाम आप उसको धोना शुरू कर दीजिए, तो कैसे से कैसा आपका जो फोड़ा फुंसी की शिकायत है ना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और सफ़टिक भस्म 2 चुटकी आप 1 चम्मच गुलकंद में मिला के खाना शुरू कर दीजिए, तो बार बार निकलने वाले फोड़े फुंसी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। कई महिलाओं को जब वो बैठते हैं ना तो उनका शरीर जो बच्चेदानी है वो नीचे की तरफ झलकती है, या मान लीजिए कई पुरुषों को या महिलाओं को जो मल द्वार है वो कांच निकलना जिसे कहते हैं ना, मल द्वार बाहर आ जाता है मल त्याग करते समय, फिर अंदर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में फटकड़ी को पानी में घोल के अच्छे से धोने से और उसका जो कपड़ा है उस पानी में घोल के वो कपड़ा जो गीला कपड़ा है वो रखने से जो गर्भाशय सिकुड़ जाता है और अपनी जगह पे जाके उस जगह पे जितना उसका आकार होना चाहिए उतना आकार हो जाता है। और गुदा द्वार में बार बार धोने से गुदा द्वार का आकार भी बिल्कुल सिकुड़ जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और रोगी अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, उनकी समस्या भी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कई लोगों को पेट में गर्मी के कारण या पेट में खराबी के कारण बार बार मुंह में छाले, मुंह में अल्सर की समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसे में
स्फटिक भस्म पानी में घोल के पीने से या कुल्ला करने से जो मुंह में हमारे छाले, जीभ में छाले या गले में छाले की समस्या दूर हो जाती है। दांतों की समस्या अगर तंग कर रही है, मसूड़ों की समस्या अगर तंग कर रही है, तो फटकड़ी लेके बराबर मात्रा में सेंधा नमक लेके पीस के उसका पाउडर बना के और उसमें हल्का सा सरसों तेल मिला के अच्छे से मंजन करने से दांतों और मसूड़ों से समस्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। कई लोगों के नाक में यहाँ पे मांस बढ़ जाता है ना, तो बहुत परेशान होते हैं। साइनस जिनको तंग करता है तो उनको कहना चाहूँगा कि फटकड़ी पानी में घोल के रुई की सहायता से या आप ड्रॉपर की सहायता से नाक में डालिए। ऐसा करने से उनके जो मांस होता है ना वो सिकुड़ जाता है, जिससे कि उनकी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है। जिनके यहाँ पे बलगम जमा हुआ रहता है वो भी हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। एक बार की बात बताना चाहूँगा कि कई पुरुषों की बात है, अकेले एक पुरुष की नहीं, और कई महिलाओं की बात है। महिलाओं की पहले बताया तो महिलाओं के बच्चेदानी बाहर आती थी और उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो वो बहुत परेशान थी। ऐसी महिलाओं को जब ये तरीका बताया गया तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया। देखिए दिमाग कैसा है कि उन्होंने फटकड़ी को पानी में घोल के 1 लीटर पानी में घोल के अच्छे से, और फटकड़ी उन्होंने लगभग 100 ग्राम के करीब घोल दिया और उसको थोड़ा सा गैस पे गर्म करके उसको नीचे उतारा, और जब ठंडा हो गया तो जो इंजेक्शन होता है ना उसका आगे से जो नीडल होता है उसको हटा दिया, उसमें भर के अच्छे से पिचकारी लगाने से उनके बच्चेदानी बहुत समय से पहले ही, जैसे कहते हैं ना, हम कहते जी नहीं आप 2-3 महीने में ठीक हो जाएंगे, 1.5 से 2 महीने में पूरी तरह से सिकुड़ गई और अपनी जगह पे आकार उनका बिल्कुल ठीक हो गया और वो शरीर बाहर आना, बाहर दिखना भी बंद हो गया। इसी तरह कुछ पुरुषों का भी मैं बताता हूँ जिनको हमने कहा जी आप फटकड़ी का इस्तेमाल ऐसे गुदा भ्रंश में कर सकते हैं जिसे कांच निकलना बोलता है, तो उन्होंने किया उसका इस्तेमाल। तो क्या हुआ जी, उन्होंने जैसे पिचकारी में डाल के, पिचकारी कह लीजिए या मान लीजिए पिचकारी तो बहुत कॉमन सा और देसी भाषा होगी, तो इंजेक्शन का सिरिंज जो होता है ना वो हटा के उन्होंने, उसके बाद नीडल जो आगे का हटा के उसके अंदर वो पानी भर के और अच्छे से गुदा मार्ग में उन्होंने डाला, तो उनके जो गुदा भ्रंश की शिकायत थी, गुदा द्वार बाहर आता था, जिसके लिए कई बार डॉक्टर कहते थे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसकी समस्या भी दूर होगी। कई लोगों ने तो उनको डरा रखा था जी इस जगह पे कैंसर हो गया, आपके गुदा द्वार पे कैंसर हो गया, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, अलग जगह बनानी पड़ेगी, मगर वो भगवान की दया से आज भी पूरी तरह से ठीक है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, फटकड़ी को पानी में घोल के उसका जो पिचकारी बना के मुंह के छालों में लगाते हैं और अच्छे पैसे ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसका घर में रखिए ज़रूर, क्योंकि फटकड़ी बहुत काम की चीज़ है। फटकड़ी तो वैसे भी कहते हैं कि आपके टेबल पे, आपके जो मंदिर में, आपके घर में रहनी चाहिए, तो धन की वृद्धि होती चली जाती है। तो फटकड़ी है ना बहुत आसानी से भी मिल जाती है और बहुत फ़ायदेमंद भी साबित होती है। कहते हैं फटकड़ी की शिवलिंग, फटकड़ी का जो शिवलिंग होता है उसका बना के उसकी पूजा करने से, हमारे पास एक राजस्थान से आते हैं पेशेंट, वो अपने घर में फटकड़ी की उन्होंने शिवलिंग बना रखा है और भगवान की दया से उन पे माँ लक्ष्मी की बहुत अच्छी कृपा है। तो मैं चाहूँगा भगवान करे सब पे माँ लक्ष्मी की बहुत अच्छी कृपा बनी रहे, तो आप भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।